यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान तरीका से। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देख लेते हैं तो आपसे अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं जो कि हम आपको अच्छे से समझा सके इन तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जरूर इन तीनों एग्जाम्पल को आप अच्छे से पूरा देख लीजिएगा, जिससे क्या है आपसे अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो चलिए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, 256 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमको ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप से लाइन खींचेंगे, ए हो गया। उसके बाद हमको ध्यान देना है इस 256 को यहाँ पे रख देंगे, 256 ए हो गया। उसके बाद हमको ध्यान देना है यहाँ भी इस टाइप से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हमको ध्यान देना है यहाँ पे हमको ऐसी कोई संख्या रखना है जो कि इस संख्या को काट दे। तो हमको ध्यान देना है जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमको पता होने चाहिए सम संख्या और विषम संख्या। अब बोलो कैसे, तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे हमको ध्यान देना है यहाँ पे हमको ऐसी कोई संख्या हमको रखना है जो कि इन तीनों संख्या को काट दे। तो हमको ध्यान देना है ऐसी संख्या पता करने के लिए हमको ध्यान देना है सम और विषम संख्या पता होने चाहिए, जिससे हम यह पता लगा लेते हैं कि इसकी इकाई में कौन सी संख्या है। यहाँ पे देखते हैं 6 है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 6 क्या है, सम है। तो हमको ध्यान देना है सम ही संख्या से हमको काटना रहता है सबसे पहले। मतलब कि हमको ध्यान देना है अगर इकाई में सम संख्या मिलेंगे तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। अगर सम संख्या इकाई में रहेंगे तो 2 से क्या है कट जाएंगे। तो हमको ध्यान देना है सम संख्या हमको पता होने चाहिए। यहाँ पे हम लिखा दिए हैं सम संख्या और विषम संख्या। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे हम देखते हैं इसकी इकाई में क्या है 6 है। तो हमको ध्यान देना है 6 क्या है, सम है। तो सम ही संख्या 2 से काटेंगे। हमको ध्यान देना है 2 यहाँ पे रखेंगे और 2 से काट लेंगे। 2 कम 2 1 कट जाएगा, 2 दूने 4 1 कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 16 1 कट जाएगा, ए हो गया। अब हमको फिर यहाँ पे ध्यान देना है इसकी इकाई में क्या है 8 है, सम है। तो अभी क्या है 2 से ही काटेंगे। हमको ध्यान देना है अगर इकाई में सम रहेंगे तो सम ही संख्या मतलब कि 2 से ही कटेगा। तो यहाँ पे 2 रख देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 छिक्का 12 1 कट जाएगा, 2 चक्को 8 1 कट जाएगा, ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है फिर इसकी इकाई में क्या है 4 है, 4 क्या है, सम है। तो फिर 2 से कटेगा, अभी 2 3 6 1 कट जाएगा, तो 2 ने 4 1 कट जाएगा, ए हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है 2 है, 2 क्या है, सम है। तो फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 1 कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा तो 2 छिक्का 12 1 कट जाएगा, ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे फिर क्या है 6 सम है। तो फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16 1 कट जाएगा, 1 कट गया। यहाँ पे 4 क्या है, सम है। तो फिर 2 से काटेंगे। हमको ध्यान देना है अगर सम रहेगा तो सम ही संख्या सबसे पहले 2 से काटते चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 चक्कू 8 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 से फिर काट देंगे इसको, तो यहाँ पे कट जाएगा 2 2 ने 4 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 कम 2 1 कट गया है, ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 आ गया है, मतलब कि पूरी तरह से कट गया है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 256 को यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है पहले एग्जाम्पल को हमने बहुत ही आसान तरीके से काट लिया, मतलब कि हल कर लिया है। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल को भी समझते हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है 324 का हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए भी यहाँ पे इस टाइप से लाइन खींच लेंगे। हमको ध्यान देना है आपको तीनों एग्जाम्पल जरूर देखना चाहिए, क्योंकि तीनों में क्या है अलग अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या है 324 है तो यहाँ पे उतार लेंगे 324, ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे हमको ऐसी कोई संख्या रखना है जो कि इन तीनों संख्या को काट दे। तो हम बताए थे कि इसके क्या है इकाई में देखेंगे ऐसी संख्या यहाँ पे रखने के लिए। तो इकाई में क्या है यहाँ पे 4 है, 4 क्या है, सम है। तो किससे काटेंगे 2 से। तो मतलब यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 कम 2 ए हो जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 छिक्का 12 1 कट जाएगा। यहाँ पे 4 है, 2 2 ने 4 1 कट जाएगा, ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 2 क्या है, सम है। तो फिर 2 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 2 8 16 1 कट जाएगा, 2 1 कम 2 1 कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे फिर ध्यान देना है इसकी इकाई में क्या है 1 है, 1 क्या है, विषम है। तो हमको ध्यान देना है विषम रहेगा तो विषम ही संख्या से काटेंगे, सबसे पहले 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 दूनी 6 1 कट जाएगा, 2 हासिल इसमें जाएगा तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है 3 के पारा में 21 कितने बार में आता है, 3 सत्ते 21, तो मतलब 7 बार में आता है। तो यहाँ पे 7 रखेंगे। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है फिर इसकी इकाई में क्या है 7 है, विषम है। तो फिर 3 से काट लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 रखेंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर 27 ये कट जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे 9 क्या है, विषम है तो फिर 3 से काट लेंगे, 3 त्रिकाई 9 ये कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 3 है तो इसको 3 से ही काट देंगे, 3 एक कम 3 ये कट गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 आ गया है, मतलब कि यहाँ पे हम 324 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने दूसरे एग्जाम्पल को भी बहुत ही आसान तरीके से समझ लिए हैं, मतलब कि काट लिए हैं। तो चलिए तीसरे एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 अंक है, इनका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालें, तो हमको ध्यान देना है, इसके लिए भी इस टाइप से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हमको ध्यान देना है, इस संख्या को यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2352 ये हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमको ऐसी कोई संख्या रखना है जो कि इस संख्या को काट दें। तो हमको ध्यान देना है, कहाँ से पता कर लेते हैं, इसकी इकाई देखकर पता कर लेते हैं। तो इकाई में क्या है 2 है, सम है तो 2 से काटेगा, मतलब यहाँ पे हम 2 रखेंगे। तो हमको ध्यान देना है, यहाँ का अंक देखकर हम पता कर लेते हैं यहाँ पे हमको कौन सी संख्या रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखकर पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे सम था इसलिए हम 2 रखे हैं। तो हमको ध्यान देना है 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2 एक कट जाएगा, 2 एक कम 2 एक कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14 एक कट जाएगा, एक बचेगा तो इसमें जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 छिक्का 12 एक कट जाएगा, ये हो गया। अब हमको फिर ध्यान देना है इसकी इकाई में क्या है 6 सम है तो फिर 2 से काट लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10 एक कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा तो 17 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 एक कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 एक कट जाएगा, ये हो गया। अब हमको फिर ध्यान देना इसकी इकाई में क्या है 8 है तो फिर 2 से काट लेंगे, 2 दूने 4 एक कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा, 2 नाम 18 एक कट जाएगा, 2 चक्को 8 एक कट जाएगा, ये हो गया। अब हमको यहाँ पे फिर ध्यान देना इसकी इकाई में क्या है 4 है, सम है तो फिर 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2 एक कट जाएगा, 2 चक्को 8 एक कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा, 2 सत्ते 14 एक कट जाएगा, ये हो गया। अब हमको यहाँ पे फिर ध्यान देना इसकी इकाई में क्या है 7 है, 7 क्या है विषम है तो विषम ही संख्या किससे काटेंगे, सबसे पहले 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौको 12 एक कट जाएगा, 2 बचेगा इसमें जाएगा 27 हो जाएगा, 3 नंबर 27 एक कट जाएगा। अब यहाँ पे हमको फिर ध्यान देना है इसकी इकाई में क्या है विषम संख्या है, मतलब कि 9 है तो किससे काटेंगे, सबसे पहले 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 से संख्या नहीं काटेंगे, तो हमको ध्यान देना है अगला विषम संख्या क्या है 5 है तो 5 से भी नहीं काटेगा। हमको ध्यान देना है फिर अगला विषम संख्या क्या है 7 है तो 7 से काट देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 सत्ते 49 से कट जा रहा है यहाँ पे, तो 7 से ठीक रखे हैं। अब यहाँ पे 7 है तो 7 से काट देंगे, 7 एक कम 7 एक कट गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 आ गया है, मतलब कि पूरी तरह से कट गया है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 2352 का यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे हमने तीसरे एग्जाम्पल को भी बहुत ही आसान तरीके से समझ लिए हैं, मतलब कि निकाल लिए हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमको इसी कंसेप्ट के साथ हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।